हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में या अब हम बोलेंगे कि पार्ट वन में मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया था। उसका 1 घंटे की क्लास हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, मैंने आपको बोला था बेटा लाइव क्लास के अंदर भी कि इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो पहले इसका मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने कराया था, उसको ब्रीफ में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कोई न्यू स्टूडेंट अगर जुड़ा हुआ है उसको पूरा समझ आएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले क्लास हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की, तो वो पहले आप ले, फिर इसको लीजिए आप लोग, जिससे कि समझ में अच्छे से आएगा। बट फिर भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या मैंने कराया था, वो एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे भाई। ठीक है, आप लोग से ये वाला मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर प्रीवियस आप लोग सेशन देखते हैं तो देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले अल्फाबेट लर्न कैसे करते हैं आप लोग। तो अपने पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 एंड 6। तो एक तो ये होता है कि आप एग्जाम के अंदर इस तरह से लिखते हैं भाई, आप पूरा अल्फाबेट और नंबरिंग वहां पर मेंशन करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये नंबरिंग वगैरह कुछ भी आपको नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट इसको लर्न करा रहा हूँ, काफी हेल्पफुल होगा अगर आप लर्न कर लेते हैं तो। ठीक है, क्योंकि होगा विद इन सेकंड में फिर आप क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन आप 30 सेकंड में या कुछ एक तो 10 सेकंड में डायरेक्ट देख के भी आप करेंगे। वो अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा इलेट के अंदर हर बार 5-6 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिगार्डिंग टू एलेट और MACT स्लेट सभी में आता है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको लर्न कराया तो एक तो कॉर्ड ये था EJOTY, दैट इज 5 10 15 20 एंड 25। तो सभी में कितना कितना गैप है बेटा, 5-5 का गैप है। ठीक है, EJOTY, EJOTY T20 क्रिकेट, इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं भाई, T20 क्रिकेट। तो EJOTY यानी 5 10 15 20 एंड 25, सभी में 5-5 का गैप है भाई। E5 है तो अपने पास F क्या होता है 6, इससे ये बेनिफिट मिलता है। J10 है तो K क्या होता है भाई 11। O15 है तो PQ कितना 16 एंड 17। T20 है तो T से पहले आता है R एंड S 18 एंड 19, और T के बाद क्या होता है U एंड V 21 एंड 22। समझ रहे, एंड WXY अपने पास 25 है, Z 26 हो जाएगा। एक तो इसका बेनिफिट ये है। ठीक है, समझ पा रहे बात। दूसरा मैंने क्या लर्न करा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चले भाई। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट में एक बार पूरा मैं रिवाइज करा रहा हूँ भाई कि मैंने क्या आप लोगों को समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। तो 5 मिनट में पूरा ब्रीफ में एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आप कैसे करेंगे लर्न कि सर एफ यानी फिक्स, और फिक्स क्या होता है 6। तो एफ का लेटर कॉर्ड क्या होगा 6 होगा। समझ रहे हैं, एफ की नंबरिंग या सीक्वेंस क्या होगा 6 नंबर पे आता है सर एफ। ठीक है जी, जी कैसे लर्न कर सकते हैं, आपने सुना होगा G7 सबमिट, यानी जी कितने नंबर पे आता है बेटा, जी की नंबरिंग क्या होगी 7 होगी। ठीक है, जी किस सीक्वेंस पे होगा 7 सीक्वेंस पे होगा, G7 सबमिट। एच कैसे लर्न कर सकते हैं, एच यानी हाइट, और हाइट में क्या होता है बेटा 8 आता है। एच यानी हाइट, और हाइट में क्या आता है भाई 8 आ जाता है, तो एच की नंबरिंग क्या होगी 8 आ जाएगी। एच के भाई आई कैसे लर्न कर सकते हैं, अब देखो आई कैपिटल लेटर में कैसे लिखा जाता है 9 के जैसा, ये हम क्या बोलते हैं आई नो। आई नो, तो आई क्या होता है 9 होता है। जे क्या होता है, जे EJOTY में ई ज्योति के अंदर जे कितना था बेटा 10 था, बताया था आपको। जे 10 है तो के क्या होगा उसके बाद 11। एल कैसे लर्न करेंगे, L12, एल का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है L12। एम कैसे लर्न कर सकते हैं, मेरा तेरा,
मेरा तेरा, यानी m क्या होगा भाई 13 हो जाएगा। m के बाद क्या होता है n, दैट इज 14। और ई ज्योति के अंदर EJOTY ओ क्या होता है 15 होता है। ओ 15 है तो PQ कितना, ओ के बाद आता है 16 एंड 17। T20 क्रिकेट हमने देखा है, टी से पहले आता है RS 18 एंड 19 और टी के बाद आता है बेटा UV 21 एंड 22, समझ रहे। और M 13 था तो M के सिमिलर होता है W, दैट इज 23, समझ रहे। इसी के सिमिलर है तो ये कितना आएगा 23 आ जाएगा, समझ रहे। एक तो हम ऐसे इसको मैंने लर्न कराया था, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। उससे पहले एक चीज और समझा रहा हूँ भैया आप लोगों को। क्या समझा रहा हूँ देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे आप देखेंगे बेटा इन दोनों का सम, कि A1 है Z26 है, दोनों का सम क्या होता है 27। इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट लेटर कोडिंग। इसका मीन क्या होता है सर, कि फर्स्ट लेटर क्या है स्टार्टिंग से अल्फाबेट में A है, लास्ट लेटर क्या है बेटा 26 यानी Z है, दोनों का सम क्या होता है सर 27 होता है। सेम ऐसे ही 2 एंड 25 का सम भी क्या होगा सर 27, इनका सम भी क्या होगा 27। आप किसी का भी देख लीजिए, इन सभी का सम कितना होगा 27 होगा, क्योंकि हमने क्या किया है अल्फाबेट से फर्स्ट लेटर है तो उसके साथ लास्ट लेटर अरेंज किया है, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट, इस तरह से अरेंजमेंट किया है, तो सम तो 27 आएगा ही। दूसरा, इसका डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है तो एक तो आप क्या कर सकते हैं सम 27 करके कर सकते हैं। दूसरा क्या किया जा सकता है, एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इनका ऑपोजिट लेटर लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो वो आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं, लास्ट क्लास में बताया भी था, ठीक है। तो ए का जेड है तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आजाद, आजाद। ए का जेड होता है आजाद। बी का वाई होता है बेटा तो कैसे लर्न कर सकते हैं, बाय। सी का एक्स होता है दैट मीन क्रक्स, ठीक है। डी का डब्ल्यू होता है तो क्या लर्न कर सकते हैं, डी का डब्ल्यू है दैट मीन दूध वाला, दूध वाला। ई का वी होता है भाई तो क्या लर्न कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इवनिंग, इस तरह से लर्न कर सकते हैं, इवनिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ का यू है दैट मीन फादर अंकल, फादर अंकल। जी का टी है तो क्या, गौरव टावर, जयपुर में फेमस है भाई गौरव टावर, GT, ठीक है। एच एस दैट इज हनी सिंह, इसको लर्न कर सकते हैं आप हनी सिंह या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। IR दैट इज इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ क्या होता है, इसको लर्न कर सकते हैं भाई जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। ये क्या है, PK मूवी आप सभी ने देखी होगी, या काला पानी या केविन पीटरसन, इस तरह से लर्न कर सकते हैं। LO क्या होता है, लव, और MN क्या होता है, मैन, MN क्या होता है, मैन। इस तरह से इनको आप लर्न कर सकते हैं ऑपोजिट लेटर कोडिंग को, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, किसी भी लेटर में अगर +13 आप करें या -13 करें तो सेम लेटर निकल के आएगा। जैसे B2 है और 2 में अगर आप 13 ऐड करेंगे कितना आएगा 15, और 15 क्या होता है बेटा, O होता है। अब 2 में से सर 13 लेस कैसे करूं, अब देखो इसमें बार बार इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी कि सर 2 में से बड़ा नंबर लेस किया जा रहा है, समझ रहे, बार बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा भाई। या अपने पास जैसे Y25 है और यहाँ पे ऐड करना हो रहा है भाई कि 25 में 8 कैसे ऐड करूं और फिर कौन सा लेटर आएगा, इस टाइप की बहुत बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है समझिए आप लोग, कि सर यहाँ पे B2 है तो अपने को पता है कि भाई 13 इजीली हम ऐड कर सकते हैं तो 15 आया।
अब सर जेड होता है 26, उसके बाद अगेन ए एंड बी, और जेड के बाद ए कितना होगा 27 पे और बी क्या होगा 28 पे, या इसको मैं बोलूंगा सर ये 1 पे और ये 2 पे। तो यहाँ पे देखो 27 में से 26 लेस करूंगा तब भी 1 आएगा, और 26 यहाँ पे भी लेस करूंगा तब 1 आएगा। समझ रहे? तो सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 में 26 ऐड करूंगा 27, और 2 में 26 ऐड करूंगा 27, यानी किसी भी लेटर में आप 26 ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्फाबेट 26 ही होते हैं टोटल। तो यहाँ पे 26 ऐड करूंगा तो सर 28 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब मैं इजीली यहाँ 13 लेस कर सकता हूँ। 28 माइनस 13 कितना होगा बेटा 15, तो क्या हो जाएगा ओ आ जाएगा। दूसरा जैसे P16 है भाई, और यहाँ पे अगर आप 13 ऐड करें या 13 लेस करें तब क्या निकल के आएगा बेटा? तो यहाँ पे 13 देखो जब मैं ऐड करूंगा, या यहाँ पे बेटर क्या है, देखो बेटर क्या है, 13 ऐड करना है लेस करना, लेस करना बेटर है। तो बेटर है कि यहाँ पे मैं लेस करूं बजाय ऐड के। रीजन क्या है? जब आपके लिए जो इजी हो रहा है वो काम आप करिए, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्ट में। तो यहाँ पे +13 -13 में हमने देखा सेम लेटर निकल के आ रहा था, तो सर मैं क्यों यहाँ पे +13 करूं? ठीक है, अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, -13 इजी है। ठीक है, हालांकि +13 से वही आएगा निकल के, तो वो भी हम देखेंगे क्या आ रहा है निकल के। तो 16 - 13 कितना 3, और ये कितना है बेटा सी है। दूसरा 16 + 13 कितना आता है 29। 29 का मतलब क्या होता है, 26 से कितना मोर है भाई 3 मोर है, और 3 का मीन भी क्या है यहाँ पर सी होता है। किसी भी लेटर को आप ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। सपोज मैंने भाई यहाँ पर एफ ले लिया है, एफ क्या होता है 6, और 13 ऐड करूं या 13 लेस करूं, 13 ऐड करूंगा 19, और 19 क्या होता है एस होता है। दूसरा सर F6 है, इसका मतलब 6 में 26 ऐड करूंगा 32 भी यही है, और 32 में से 13 में लेस करूंगा बेटा तो ये 19 हो जाएगा, और 19 का मीन क्या है एस होता है। समझ पा रहे ना? ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं भाई। समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब लोग। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो किसी भी लेटर में +13 -13 सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर दिस रेट। अब जब इसको पढ़ेंगे आप लोग, इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये मिसिंग है सर, ये फाइंड करना है। दैट मीन दिस रिलेटेड टू दिस, एंड हाउ कैन वी रिलेट श्रीदेवी, राइट? तो अपने पास सर AMITABH is related to IMATHBA. What is the decoding of श्रीदेवी? तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, देखो कभी कभी सिंपली आपको नंबरिंग तुरंत स्टार्ट नहीं कर देनी है, एक बार के लिए देखना है ऑपोजिट तो नहीं है। सेकंड देखना है कि सीक्वेंस तो चेंज नहीं है, ओनली सीक्वेंस चेंज तो नहीं हो रहा, सेम लेटर तो नहीं है। सारे ही सेम लेटर होंगे तो देखिए सीक्वेंस चेंज होगा, वही चेंज करना है अपने को। तो बेटा यहाँ पे देखिए सीक्वेंस चेंज है, जैसे यहाँ क्रॉस में ये सेम, क्रॉस में ये सेम, और ये सेम। तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं हम, IRS, D का D, और क्या होता है IVE। ठीक है, आगे। अच्छा एक चीज और समझे, कुछ बच्चे जो सोचते हैं भाई ऐसा कि ये टॉपिक तो हम कर ही लेंगे, कैसे भी चल जाएगा, 1 2 3 लिख के भी कर लेंगे। तो भाई कंपटीशन है, ये बोर्ड नहीं है। बोर्ड के अंदर 3 घंटे टाइम मिलता है पूरा, समझ रहे? कंपटीशन में आप देखो कि कितने 150 क्वेश्चन नीट में आएंगे, 120 क्लैट के अंदर आएंगे। समझ रहे ना? कितना कम टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो उस ड्यूरेशन में करने के लिए एकदम आपको स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। समझ ना? एकदम आप टॉप लेवल पे होंगे तब कर पाएंगे क्वेश्चन वहां पे। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि भाई अपने को 5 घंटे मिल रहे हैं करने के लिए वहां। तो फटाफट स्पीड सीखनी होती है, तब जाके करते हैं। आप परफेक्ट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए परफेक्ट होके जाना है अपने, समझ रहे? किसी भी सब्जेक्ट में कि आपसे फास्ट कोई ना कर पाए, वो ट्रिक आपको सीखनी है। सेकंड क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं भाई। सेकंड क्वेश्चन, अब ये फाइंड करना है अपने को, ये फाइंड करना है, इसका मतलब दिस रिलेटेड टू दिस एंड दिस रिलेटेड टू दिस। तो अपने पास आया RCWEW इज रिलेटेड टू QATAR,
एंड हाउ कैन वी रिलेट ZGPIS? तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखो बेटा, अपने को ऑपोजिट भी नहीं दिख रहा है और सीक्वेंस में भी चेंज नहीं है कि सारे के सारे लेटर अगर सेम होते तब सीक्वेंस चेंज माना जाता है, तो वैसा कोई सीन है नहीं। तो अब आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो आर की नंबरिंग क्या होती है? 18 C3 W23 E5 W23, देन 17 1 T21 एंड 18, राइट। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो भाई यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सर -1 -2 -3 4 एंड 5 ये हो रहा है। तो सिंपली इस पे भी नंबरिंग कर दीजिए भाई। तो ये 26 7 16 9 एंड 19, -1 2 3 4 5। तो -1 करेंगे 25, ये 5 और ये 13, ये कितना 5 और 14। तो 25Y होता है, ये ई हो जाएगा M13, ये ई हो जाएगा N, और ये क्या आएगा? N आ जाएगा। तो YEMEN, YEMEN शुड बी करेक्ट आंसर। देन ट्राई दिस वन, थर्ड ट्राई करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें फाइंड करना दिस वन। 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, फिर सॉल्व कराऊंगा भाई। ट्राई करिए एक बार आप लोग। देखिए थर्ड में क्या है भाई, ये फाइंड करना है, दिस रिलेटेड टू दिस एंड दिस रिलेटेड टू दिस। अब यहाँ पे क्या है? FFOZSN is related to ORANGE. Then how can we relate FKQQVO? तो देखिए, अब डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में हम क्या करें भाई? नंबरिंग कर सकते हैं। तो F6 6 15 26 19 एंड 14, ये 15 18 1 14 7 एंड 5 देख सकते हैं ऐसे। तो ध्यान दीजिए, यहां से आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा? -1, यहां से यहाँ क्या हो रहा है भाई? +1, देन -1, देन +1, देन -1, देन +1, ये चल रहा है। तो यहाँ पे जब नंबरिंग करूंगा 6 11 17 17 22 एंड 15, वही प्रोसेस यहाँ पे करना है बेटा कि सर यहाँ पे अब देखो, स्टार्टिंग वाले को एंड में ले गया था, बट स्टार्ट में क्या हो रहा है? -1 फिर +1 -1 +1, वही प्रोसेस अपने को करना है। तो बेटा 6 -1 दैट इज 5, और 5 क्या होता है सर? ई होता है। फिर 11 +1 दैट इज 12, 12 के लिए क्या बताया था? एल, एल 12 ऐसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। -1 करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा, यानी पी आ जाएगा सर। +1 करेंगे तो क्या होगा बेटा? 18 होगा, यानी आर हो जाएगा सर। -1 करेंगे 21 होगा, समझ रहे ना? 21 क्या होता है? 21 क्या होगा बेटा? -1 यहाँ पे करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, 21 दैट इज कितना? यू होगा, TU। और फिर +1 करेंगे तो 15 +1 16 क्या होता है? पी होता है। तो PURPLE दैट इज पर्पल। तो यहाँ पे देखो कलर ही आ रहा है अपना, PURPLE, पर्पल आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर ट्राई करिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे फटाफट।
देखिए फोर्थ नंबर में क्या है भाई, ये फाइंड करना है, दिस रिलेटेड टू दिस रिलेटेड ए एच जेड ए बी एन, और इसका क्या आ रहा है जाम्बिया, जेड ए एम बी आई ए, और बताना क्या है जेड एल जेड क्यू बी ए ओ का क्या होगा। तो नंबरिंग यहाँ पे डाल दू 1 8 26 1 2 14 26 1 13 2 9 एंड 1। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इन तीनों का फर्स्ट थ्री को रिलेट किया है लास्ट थ्री से। अच्छा इसके अंदर कुछ भी हो जाता है, ये चीज है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ रहे ना, कुछ भी कर सकता है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट डिकोडिंग और नंबर सीरीज का, तो आपको लास्ट में सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में लेके बैठ गए, और अगर 30 सेकंड 1 मिनट में हो रहा है तब आप सॉल्व करिए, अदरवाइज नेक्स्ट आगे बढ़िए, फिर लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी देखो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो देखो ए 1 से 2 8 से 9 और जेड के बाद अगेन ए आता है, समझ रहे, तो अपने पास इन फर्स्ट थ्री को लास्ट थ्री में डिकोड किया है, और सभी में क्या हो रहा है +1 +1 +1, समझ रहे। अब लास्ट थ्री के साथ क्या किया है, लास्ट थ्री को फर्स्ट थ्री से डिकोड किया है, और सभी में क्या हो रहा है ए से पहले जेड, 2 से पहले 1 और 14 से पहले 13। भाई ये 1 है तो 26 प्लस 1 27 भी है, और देखो -1 हो रहा है सभी में, इन तीनों में क्या हो रहा है -1 यहाँ से। तो स्टार्टिंग थ्री को +1 कर रहे हैं, +1 करेंगे तो यहाँ पे सर जेड के बाद ए, एल के बाद एम, जेड के बाद ए, और इन लास्ट थ्री में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, इन सभी में -1 हो रहा है, यानी क्यू से पहले पी, बी से पहले ए, और ओ से पहले क्या आ जाएगा बेटा एन, तो क्या जाएगा PANAMA, पनामा, पनामा। देन ट्राई दिस वन, फिफ्थ नंबर को ट्राई करिए फटाफट। ये अपने को फाइंड करना, देखिए ये फाइंड करना है बेटा। इसका मीन अब कैसे रीड करेंगे इसको आप, कि सर दिस रिलेटेड टू दिस एंड दिस रिलेटेड टू दिस। तो पहले अब देखो, पहले किसको, इसको लिखेंगे आप, फिर इससे फाइंड करेंगे। तो रांची इज रिलेटेड टू ENA PUV, और बताना किसका है सर, इंदौर को कैसे डिकोड किया जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। तो R18 1 14 3 8 एंड 9, ये 5 14 1 16 21 एंड 22। तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ माइनस का 13, इधर +13, इधर -13 +13 +13 +13। अच्छा आप बोलेंगे सर किसी में +13 हो रहा है, किसी में -13 हो रहा है, तो मैंने बताया था +13 एंड -13 आर सेम, दोनों ही सेम है ना, बताया था सेम लेटर निकल के आता है, +13 करेंगे तब भी और -13 करेंगे तब भी। तो आपको जो इजी लगता है, जैसे आप +13 करना, -13 इजी था तो -13 किया, अगर ये +13 भी करते आप तो क्या आता बेटा 31 आता, और 31 का मीन क्या है 26 से कितना मोर है, ये 5 है, दैट मीन ये 5 है, समझ रहे, ऐसे भी कर सकते थे आप, वही बात है ना। तो समझ रहे ना, तो 20 +13 या -13 दोनों ही सेम है, जो आपको इजी लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वो काम आप करिए, समझ रहे, दोनों ही सेम है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है भाई, आपको समझाया था +13 करिए या -13 करिए, सेम लेटर निकल के आता है। तो I9
ये 14, 4, 15, 18 एंड 5। तो यहाँ पे +13 करेंगे तो कितना आएगा 22, दैट मीन वी। -13 अगर आप करते हैं भाई तो ये कितना आ जाएगा 1, 1 यानी ए। +13 करेंगे तो कितना होगा 17 यानी क्यू। -13 करेंगे तो 2 यानी बी। और -13 करना इजी है यहाँ पर तो 5 दैट इज ई। और यहाँ पे +13 इजी है तो 18 दैट इज आर। तो क्या जाएगा VAQ BER। तो यहाँ पे जहां मेरे लिए इजी था +13 करना वहां पे मैंने +13 किया है, जहां मेरे लिए इजी था -13 करना वहां पे मैंने -13 किया है भाई। तो नेक्स्ट ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है बेटा कि अपने पास था ZERO इज रिलेटेड टू एविल एंड 50 का डिकोडिंग क्या होगा AVIL। और बताना क्या सर FIFTY को कैसे आप डिकोड करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो ऐसे बताया था जेड का ए ऑपोजिट होता है या नंबरिंग करेंगे तो सम 27 या ए का जेड आजाद ऐसे सिखाया था। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, IR इंडियन रेलवे, LO दैट इज लव। तो ये क्या है ऑपोजिट लेटर कोडिंग। तो सर एफ का क्या होगा, आपका एफ का बताया था यू फादर अंकल, आई का आर इंडियन रेलवे, एफ का यू एंड जी का टी होता था गौरव टावर ऐसे बताया था, बी का वाई बॉय। तो क्या जाएगा URUGB, URUGB शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट ट्राई करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आप चाहो तो पॉज करके भी ट्राई करेंगे और फिर आप देख लेंगे आंसर। इसमें क्या हो रहा है देखो पी का नंबरिंग क्या होता है 16 होता है इसलिए 16, ई का 5, पी का 16, एस का 19 और आई का 9। तो एल का क्या होता है 12, आई का 9, एम का 13, सी का 3 और ए का 1। तो ये आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए कि एफ यानी होता है, अच्छा नेक्स्ट 8 9 10 एक बार ट्राई करिए फिर मैं समझाता हूँ। 8 9 10 तीनों ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 3 मिनट का। एक बार देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप, फिर मैं बता रहा हूँ, समझना आसान हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं तब। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है कि सर एफ होता है 6, 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 36 ऐसे है। एल होता है 12, 12 स्क्वायर इज 144। यू होता है 21, 21 स्क्वायर कितना होगा बेटा 441, ये लिया है। फिर टी होता है 20, 20 स्क्वायर इज 400। और ई होता है 5, 5 स्क्वायर इज 25। इधर देखो ये 2 1 14 10 एंड 15, बी यानी 2 2 का स्क्वायर 4, ए यानी 1 का स्क्वायर 1, एन 14 का स्क्वायर 196, जे 10 का स्क्वायर 100 और ओ यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो ये आ जाएगा भाई अपना। नेक्स्ट ट्राई दिस वन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि सीधा देखो P16 E5 R18 M13 T
U21 सारा नंबरिंग करके ऐड करना है, प्लस करना है, 16 प्लस 5 प्लस 18 ऐसे, तब 152 आएगा। तो सेल्फ कर लेंगे आप। सेम ऐसे ही C3 O15 M13 सारा ऐड करेंगे तो ये 115 आ जाएगा। सेल्फ कर लेंगे इसको। तो 10 ट्राई कर लीजिए आप। और 10 में क्या हो रहा है देख लीजिए। चले LAFANGEY is related to 31615757। बताना किसका है। PARINDEY को डिकोड कैसे किया जाएगा। तो ये L12 1 6 1 14 7 5 एंड 25, ये 16 1 18 9 14 4 5 एंड 25। तो भाई सम कर दीजिए दोनों का। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सिंगल लेटर है तो सिंगल नंबर तो एज इट इज, 1 का 1, 6 का 6, 1 का 1, 7 का 7, 5 का 5। अगर यहाँ पर 2 डिजिट है तो सम करके लिखा है 1 + 2 3, 1 + 4 5 और 2 + 5 7। तो सेम की सर अगर 2 डिजिट है तो सम करके 6 + 1 कितना 7, और सिंगल डिजिट है एज इट इज। 2 डिजिट है सम करके 8 + 1 9, सिंगल एज इट इज। 2 डिजिट है सम करके 4 + 1 5, ये 4 ये 5, और 2 डिजिट है सम करके 2 + 5 कितना 7, ये आ जाएगा 7 1 9 9 5 4 5 7। डन। सिंगल अगर डिजिट है तो उसको एज इट इज रखा है, और 2 डिजिट है जैसे 16 2 डिजिट है तो 6 + 1 7, समझ। सिंगल 1 एज इट इज, सिंगल एज इट इज। 2 है तो 8 + 1 9 ऐसे करके लिखा। नेक्स्ट ट्राई दिस वन। एक बार ये पढ़ लीजिए आप लोग। इंस्ट्रक्शन और ट्राई दिस वन। व्हाट शुड बी द आंसर। देखिए, TRAMHAMRT। देन बताना है सेवेज का क्या होगा, SEWEGE का क्या होगा। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई वैसा तो सीन है नहीं कि हम देखो, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसे आता है कि सर यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है सीक्वेंस चेंज है, सारे के सारे लेटर ये है, और कुछ बच्चों के ऐसे माइंड में आ सकता है सर टी ये है, आर ये है, तब ए यहाँ आना चाहिए था, एम यहाँ आना चाहिए था। तो वैसा सीन तो इधर नहीं है, वैसा लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो क्या लॉजिक लगेगा कि सर अल्फाबेट में अगर नंबरिंग करूं 20 18 1 एंड 13, तो फर्स्ट नंबर पे एम, फिर 13, फिर 18 एंड 20। तो ये सिंपली क्या हुआ बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई पहले 1 आता है नंबरिंग में, फिर 13 आता है, फिर 18 और फिर 20। या अल्फाबेट में सीक्वेंस वाइज बात करूं तो सबसे पहले अल्फाबेट ए आएगा, देन एम आएगा, देन आर आएगा, देन टी आएगा। तो ये अल्फाबेट ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। वही काम यहाँ पे करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ट्रिपल ई आ जाएगा भाई, देन जी आ जाएगा, देन एस आएगा, देन डब्ल्यू आएगा, देन ट्रिपल ई जी एस डब्ल्यू शुड बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आएगा बेटा। डन। देन ट्राई दिस। अब ये सारे अच्छे क्वेश्चन जो आप लोगों को करा रहा हूं मैं।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। देखिए, BUFFER HRIFFAB, देन स्केटिंग इज SKATING, इसका क्या होगा भाई? तो ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सर, बी का तो बी है, इसका अभी पता नहीं है सर, तो मैंने एक सर्किल में रख दिया है। देन फिर एफ का एफ आया सर, इस एफ का एफ आया, ये सर्किल में रख दिया सर, इसका नहीं पता है, और सर आर का आर आया। तो अब जो मिसिंग है उसको हम कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे क्या है, देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है बेटा, वोवेल से। तो कॉन्सोनेंट को सेम कॉन्सोनेंट से ही क्या किया है, कन्वर्ट किया है या रिप्रेजेंट किया है। समझ रहे, कॉन्सोनेंट है सेम कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट, और ये भी सेम कॉन्सोनेंट, बट वोवेल्स में क्या किया है हमने, नेक्स्ट वोवेल में कन्वर्ट किया है। अपने पास वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो बेटा यू के बाद अगेन क्या आता है सर, ए आता है, इसलिए ए आया यहाँ पे। ई के बाद क्या आता है सर, आई आता है, इसलिए आई आया है। इसका मीन सर वो कॉन्सोनेंट को सेम कॉन्सोनेंट में, वोवेल्स को नेक्स्ट वोवेल में, कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट में, वोवेल्स नेक्स्ट वोवेल में, कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट में। तो सर ये कॉन्सोनेंट है एस, तो एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। के कॉन्सोनेंट है सर, के आ जाएगा। समझ रहे, ए अपने पास वोवेल है, तो ए के बाद वोवेल क्या आता है सर, ई आता है। ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है तो टी आएगा सर। आई के बाद ए ई आई ओ आता है सर, और एन है तो सर एन रहेगा, और जी है तो सर जी रहेगा, GNOTEKS। तो क्या आना चाहिए बेटा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। देन ट्राई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन, व्हाट शुड बी द आंसर। देखिए, COME इज XLNV, देन TRAP, ट्रैप का क्या होगा? तो ध्यान दो बेटा, ये ऑपोजिट लेटर कोडिंग है। सी का एक्स होता है, बताया था क्रक्स, या ये 3 होता है, 24 होता है, सम 27। तो ये क्या था, ऑपोजिट लेटर कोडिंग, आपको समझाया था मैंने, ऑपोजिट लेटर कोडिंग है सर। ये देखो बेटा, LO दैट इज लव, MN मैन, एंड EV दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल या इवनिंग। तो टी का क्या होता है, जी, आई का आर इंडियन रेलवे ऐसे बताया था, ए का क्या होगा सर, जेड होगा आजाद, और पी का क्या होता है सर, के होता है। पी के या के पी, काला पानी या केविन पीटरसन या पी के मूवी ऐसे बताया था। जेड आई, जी आई जेड के, जी आई जेड के, दैट मीन ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, सी आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राई दिस वन।
if bu double dy is eu double ea, then tu डबल एम वाई इसका क्या होगा भाई? देखिए सिंपली क्या हो रहा है बेटा, देखो यू को तो यू ही रखा है इसमें, ये सारे ही नीचे आप देखेंगे वोवेल्स है, यानी सबको वोवेल्स में कन्वर्ट किया है, चाहे अपना कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो। तो देखो वोवेल को तो सेम वोवेल में रखा है, बाकी कॉन्सोनेंट को क्या किया है, कॉन्सोनेंट के साथ नेक्स्ट वोवेल में कन्वर्ट किया है। बी के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या होगा सर? ई होगा। यहाँ पे भी देखो डी के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या होगा सर? ई होगा। डी के बाद नेक्स्ट वोवेल ई होगा, और वाई के बाद नेक्स्ट वोवेल सर ए आता है, ए ई आई ओ यू। जेड बाई वाई के बाद जेड, जेड के बाद अगेन ए आता है। यानी क्या हुआ है, वोवेल को सेम वोवेल में रखा है, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट वोवेल में रखा है, सभी को वोवेल में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे कि सर यू को तो यू में ही रखेंगे हम वोवेल में, और कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट वोवेल में, टी के बाद यू, एम के बाद ओ, ओ, और भाई कॉन्सोनेंट के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या आएगा कि वाई के बाद भी ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डबल यू डबल ओ ए, तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा बेटा। एंड ट्राई दिस वन। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, एक बार समझिए इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन आगे है इसके, देखो ये व्हाट इज कॉल्ड फॉर नॉट, व्हाट इज कॉल्ड फॉर वर्ल्ड। नॉट और वर्ल्ड का बताना है अपने को, नॉट और वर्ल्ड का बताना है कि नॉट का क्या होगा और वर्ल्ड का क्या होगा। तो एक बार ट्राई करें और फिर बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। कॉल्ड फॉर नॉट एंड कॉल्ड फॉर वर्ल्ड, ये दो बताना। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिमिलर एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है, ये प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप क्रेजी इधर है और क्रेजी इधर भी, अपन तो सारे निकाल रहे हैं, तो एलएचएस में क्रेजी दोनों में, इन दोनों में सेम क्या है बेटा, दैट इज पॉर। तो आप बोल देंगे क्रेजी का पॉर हो जाएगा सर, ठीक है। क्यों हम करें, देखो एक तो नॉट निकालना है अपना, जो यहाँ पे मोटिव है नॉट और वर्ल्ड के लिए है, तो नॉट इसके अंदर आ रहा है, वर्ल्ड इसके अंदर आ रहा है। अच्छा वर्ल्ड का तो सीधा सीधा आ जाएगा कि सर एलएचएस में इधर वर्ल्ड है इधर भी वर्ल्ड है, तो आरएचएस में इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज मॉन। तो वर्ल्ड का तो मॉन सीधा सीधा आ गया है, ठीक है। अब बचा है नॉट, तो नॉट के लिए अपन एक तो यहाँ पे नॉट के अलावा, नॉट क्या और कहीं दिख रहा है कि नहीं है, और कहीं नहीं पे है, तो हम क्या करेंगे सर, इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे लेटर्स है वो देखेंगे। एक तो क्रेजी है, समझ रहे हैं क्या क्या वर्ड है, सॉरी वो देखेंगे, तो एक तो क्रेजी है और दूसरा आईएम है, इन दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर है, जो बचेगा नॉट का ही होगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे नॉट तो है नहीं, लेकिन आईएम देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इधर आईएम कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए आप लोग, दैट इज नैनो। तो
तो आप बोल देंगे सर आई एम का क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। आई एम का क्या होगा भाई, नैनो हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो नॉट का ही होगा, तो नॉट का क्या हो जाएगा, निकू। तो अपने पास वर्ल्ड का आ गया है मॉन और नॉट का आ गया है निकू। वर्ल्ड का मॉन एंड नॉट का निकू। तो भाई नॉट का क्या है, निकू, एंड वर्ल्ड का क्या है, दैट इज मॉन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, तो इनको अच्छे से आप करिए। पार्ट 1 पहले कराया था मैंने, वो पार्ट 1 था कोडिंग रिकॉर्डिंग का, ये पार्ट 2 है। सेशन से आप जुड़े रहिए, आगे भी क्लासेस होती रहेंगी, तो सेशन से आप अपडेट आपको किया जाएगा। आपको जो जिस टॉपिक की और रिक्वायरमेंट है तो ऑफलाइन में एक बार मुझे कमेंट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलता रहूंगा। जिससे जिससे ज्यादा, सबके ज्यादा, जितने ज्यादा अपने पास कमेंट आएंगे टॉपिक के, वही टॉपिक फिर मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।